लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द डॉक्टर एनर्जी एक्सपर्ट। डॉक्टर एनर्जी एक्सपर्ट में खुश आमदीद। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज फिर हम एक जबरदस्त टॉपिक के साथ हाजिर हैं। हमारा टॉपिक है व्हाट इज बैटरी साइकिल। हम अक्सर जब बैटरी खरीदते हैं तो हमें शॉपकीपर उस बैटरी की खसूसियात में एक खसूसियत ये भी बता रहा होता है कि भाई इस बैटरी के साइकिल 5000 है, 6000 है, 7000 है, 8000 है। आखिर वो साइकिल है क्या चीज, कैसे? मतलब अब वो कह रहा है कि आपकी बैटरी 6000 साइकिल पूरे करेगी, तो 6000 साइकिल के बाद हमारी बैटरी अनसर्विसेबल हो जाएगी, काम करना छोड़ देगी। तो वो साइकिल है क्या चीज, उस साइकिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो साइकिल का चार्जिंग के साथ क्या ताल्लुक है, उस चार्जिंग के सही असूल को हम डिस्कस करेंगे। कौन सी गलतियां हैं जिससे हमारे साइकिल डिस्टर्ब हो सकते हैं और हमारी बैटरी जल्दी काम करना छोड़ देगी, वो तमाम की तमाम चीजें आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप इस बैटरी के इस टॉपिक को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो चलो चलते हैं असल टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं साइकिल को। इस साइकिल क्या चीज़ है? साइकिल को समझने के लिए हम सिंपल एक छोटी सी मिसाल लेते हैं कि सपोज मेरे पास ब्रिक्स पड़ी हैं 100, जिसको हम ईंटें भी कहते हैं, यानी कि मेरे पास 100 ईंटें पड़ी हैं इस लोकेशन पे। सपोज ये मेरे पास ए लोकेशन है और एक मेरे पास लोकेशन है ब्रिक्स की बी। ये मेरे पास बी लोकेशन है और 100 ईंटें पड़ी हैं मेरे पास यहाँ पर। अब मैं एक शख्स को पकड़ता हूँ और मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक मजदूरी है। मजदूरी यह है कि मेरे पास 100 ईंटें एक जगह पे पड़ी हैं और 100 ईंटें एक जगह पड़ी हैं, यानी कि ए वाली ईंटें उठाकर बी पर फेंकनी है आपने और बी वाली ईंटें उठाकर आपने ए पर फेंकनी है। अब उसको मैं बताता हूँ कि भाई आप अगर, मैं उसको सपोज कहता हूँ कि आपको इस काम की मिलेगी 100 रुपये मजदूरी। आपने ए वाली लोकेशन की ईंटें उठाकर बी लोकेशन पे फेंकनी है और बी लोकेशन की ईंटें उठाकर आपने ए लोकेशन पे फेंकनी है। अब उसमें कहता हूँ आपको इस काम के मिलेंगे 100 रुपये, और उसको मैं बता देता हूँ कि अगर आप ये 100 ईंटें उठाते हो, ए लोकेशन वाली उठाते हो और बी लोकेशन पर फेंक देते हो, तो आपके यानी कि हो गए 50 रुपये। और इस 100 बी लोकेशन की ईंटें उठा के आप ए लोकेशन में फेंकते हो तो इसके हो गए आपके पास 50 रुपये। यानी कि जब आप 100 वाली ईंटें ए लोकेशन वाली ईंटें बी लोकेशन में फेंक देंगे और बी लोकेशन वाली ईंटें ए लोकेशन में फेंक देंगे तो आपका 100 रुपये पूरा हो जाएगा। तो जब ये 100 रुपये आपका पूरा हो जाएगा और ये काम आपका मुकम्मल हो जाएगा तो इसको मैं इसको बोलता हूँ कि ये आपका हो जाएगा एक साइकिल कंप्लीट। लेकिन सपोज वो अगर 100 ईंटें ये वाली उठा के यहाँ पर फेंक देता है तो मैं बोलूँगा भाई आपका साइकिल पूरा नहीं हुआ, आपने सिर्फ आधा काम किया, तो आपको सिर्फ मिलेंगे 50 रुपये। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, हाफ साइकिल। अगर वो यहाँ वाली 100 वाली ईंटें उठा के सिर्फ यहाँ फेंक देता और ये वाली नहीं फेंकता तो फिर भी मैं बोलूँगा कि भाई आपने सिर्फ हाफ काम किया है, तो इस वजह से आपको सिर्फ 50 रुपये मिलेंगे, आपको पूरा नहीं मिलेंगे आपको, और मैं उसका काउंट करूँगा, आपका ये हाफ साइकिल था। इसी तरह हम इलेक्ट्रॉनिक की ज़बान में आ जाते हैं। अभी इलेक्ट्रॉनिक की ज़बान में साइकिल उसको बोलते हैं बैटरी की सूरत में। अब बैटरी कोई भी हो, वो लिथियम आयन बैटरी भी हो सकती है, वो लेड एसिड बैटरी भी हो सकती है, वो मोबाइल की बैटरी भी हो सकती है, वो कोई भी बैटरी हो सकती है। अब सपोज एक लिथियम आयन बैटरी थी, लिथियम आयन बैटरी थी। अब उसका मुझे एक शॉपकीपर ने बोला कि इसके 6000 साइकिल है। अब ये 6000 साइकिल क्या चीज़ है? अब मिसाल के तौर पर मेरे पास एक बैटरी है लिथियम आयन, वो 0% चार्ज है। अब मैं उसको चार्ज करना शुरू करता हूँ। जब मैंने इसको चार्ज करना शुरू किया ये 100% पे पूरी आ गई। अब ये 100% पर यहाँ पर मेरी चार्जिंग क्या है, मुकम्मल है। अब इस 100% से मैं इसको डिस्चार्ज करना शुरू कर देता हूँ और दोबारा मैं इसको 0% पे ले आता हूँ। अब 0% से हाफ 100% पे जब मैंने कंप्लीट किया तो मैं इसको बोलूँगा कि ये इसका हाफ कंप्लीट हो गया, क्योंकि मेरा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसको सिर्फ चार्ज किया, और चार्ज मैंने किस मकसद के लिए किया है, ताकि मैं इसको डिस्चार्ज कर सकूं। अब जब मैंने इसको डिस्चार्ज किया 100% से दोबारा 0% पे कंप्लीट किया तो मैं बोलूँगा कि मैंने इसका जो बाकी हाफ रहता था वो भी इस्तेमाल कर लिया, यानी कि जिस मकसद के लिए मैंने चार्ज की थी वो मकसद भी मैंने इसे पूरा कर लिया। यानी कि 0% से बैटरी 100% पे चार्ज हुई और फिर 100% से 0% पे डिस्चार्ज हुई। इन दोनों को हाफ को मिला के मैं बोलूँगा कि मेरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया। इस तरह
जब 6000 दफा ये बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज हो जाएगी तो इसका क्या होगा, इसका 6000 साइकिल पूरे हो जाएंगे तो बैटरी की लाइफ खत्म हो जाएगी। तो इस तरह हम इसको बैटरी के साइकिल को काउंट करते हैं। अब एक मेन चीज समझने वाली जो हमें यहां पर समझनी चाहिए वो क्या चीज है कि मिसाल के तौर पर मेरी बैटरी थी 20% चार्ज। अब मैंने उसको चार्ज करना शुरू किया और मैंने उसको 100% चार्ज कर लिया। अब यहां पर हाफ साइकिल मेरा कम कंप्लीट होना था कि मैं अगर इस बैटरी को स्टार्ट करता 0% से, लेकिन मैंने तो 20% से स्टार्ट किया है तो 20% मेरी बैटरी यानी कि पहले की चार्ज थी। तो क्या होगा कि मेरा हाफ साइकिल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि मैंने सिर्फ बैटरी कितनी चार्ज की, मैंने सिर्फ 80% चार्ज किया, 20% मेरा अभी भी रिमेनिंग है। इसी तरह अगर मेरी 100% बैटरी फुल थी, मैंने इसको डिस्चार्ज करना शुरू किया और मैंने 20% पे आके बैटरी को रोक लिया। अब क्या हुआ कि मैंने डिस्चार्ज भी कितनी किया, सिर्फ 80% किया, यानी कि डिस्चार्ज का भी 20% मेरा अभी बाकी है। जब तक ये 20% चार्ज का और 20% डिस्चार्ज का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, मेरा एक साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। यानी कि अगर एक दिन में मैंने सिर्फ 80% चार्ज की और 80% डिस्चार्ज की तो मेरा एक साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ। जब तक अगले दिन मैं ये 20% चार्जिंग वाला भी और 20% डिस्चार्जिंग वाला भी इस्तेमाल नहीं कर लेता, मेरा एक साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। तो ये हो गया बैटरी का साइकिल। अब दूसरी चीज आ गई मेन, इसकी आगे सेफ्टी। सेफ्टी में क्या कुछ आ जाता है? सेफ्टी में एक चीज पे सबसे पहले नंबर पे आ जाता है शॉपकीपर। एक चीज होती है शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा चीज को कि शेल्फ लाइफ क्या चीज होती है। कि सपोज मैंने एक चीज बनाई, मैंने कोई भी चीज बनाई, उसकी एक मैं सिंपल सी सादा सी मिसाल ले लेता हूं कि सपोज मैंने एक टायर बनाया। मैंने एक टायर बनाया, अब मैं टायर को बना के क्योंकि मैं मैन्युफैक्चर हूं उसका, तो मुझे पता है कि जिस मटेरियल से मैंने टायर बनाया है, ये मटेरियल अगर मिसाल के तौर पर 10 साल पड़ा रहे, ये इस्तेमाल हो या ना हो, ये टायर क्या होगा, ये खराब हो जाएगा। अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये इसकी 5 साल की गारंटी है, ये 5 साल खराब नहीं होता। तो क्या होगा कि ये होती है शेल्फ लाइफ। ये 10 ईयर इसकी क्या चीज़ है, ये शेल्फ लाइफ है कि इसको इस्तेमाल करो या ना करो, मेरा टायर 10 साल बाद खराब हो जाएगा। इसी तरह बैटरी भी, जितने भी बैटरी के भी सेल बनते हैं, उनकी भी एक शेल्फ लाइफ होती है। अब ऐसा ना हो आपने शॉपकीपर से एक बैटरी खरीद रही है, वो लिथियम आयन बैटरी है, लेड एसिड बैटरी है, कोई भी बैटरी है, उसकी सपोज 10 साल शेल्फ लाइफ थी कि अगर उसको इस्तेमाल करें ना करें वो 10 साल तक पड़ी रहेगी। अब वो मिसाल के तौर पर उसके पास 9 साल हो गए पड़ी थी वो बैटरी। 9 साल बाद आप जाते हैं और आप उसे कहते हैं मुझे एक बैटरी दें, वो बैटरी खरीद के आपको दे देता है। अब तकरीबन 6000 साइकिल कंप्लीट होने के लिए बैटरी को 10 से 15 साल चाहिए। 10 से 15 साल में तकरीबन बैटरी 6000 साइकिल कंप्लीट करती है। जबकि आपके पास सिर्फ क्या, आपके पास सिर्फ 1 साल बाकी रह गया। तो 1 साल में आप बड़ी मुश्किल से 1000 साइकिल पूरे करेंगे। तो 1000 साइकिल के बाद ही आपकी बैटरी क्या हो जाएगी, आपकी बैटरी हो जाएगी डेड। तो आप कहेंगे मैंने तो साइकिल कंप्लीट भी नहीं किया, मेरी बैटरी क्यों डेड होगी? क्योंकि वो ऑलरेडी शेल्फ लाइफ अपनी मुकम्मल कर चुकी थी। तो लिहाजा शॉपकीपर से जब भी आप बैटरी खरीदें तो उसको बोलें कि भाईजान आपके पास इस बैटरी को हो कितना अरसा हो गया, इसकी शेल्फ लाइफ है कितनी। ऐसा ना हो 10-15 साल हो गए आपके पास ही पड़ी और अभी उठा कर आप मुझे दे दें। एक शेल्फ लाइफ, यानी कि शेल्फ लाइफ कहने का मकसद ये है कि आपने बैटरी उससे कोशिश करनी है कि जिसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो न्यूली है। सपोज आप 1 मार्च को एक चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जनवरी में मैन्युफैक्चर होनी चाहिए या लेटेस्ट होनी चाहिए, 4-5 महीनों के अंदर अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होनी चाहिए ताकि उसकी शेल्फ लाइफ आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पड़ी हो। ये तो होगी आपकी ख़रीदने की हद तक। अब बैटरी आप खरीद चुके हैं, बैटरी खरीदने के बाद आपने किन चीज़ों को देखना है, उसके अंदर आ जाती हैं आपकी 2 चीज़ें। आप अगर अपनी बैटरी के लाइफ को लंबा अरसा तक चलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार मेरी बैटरी 6000 साइकिल कंप्लीट होने तक तो चले ना, ऐसा ना हो मेरे बैटरी के 6000 साइकिल भी कंप्लीट ना हो और बैटरी मेरी डेड हो जाए। तो उस लाइफ को आपने अगर असरअंदाज बनाना है तो उसके लिए आपकी 2 चीज़ें बड़ी उसको मुतासर करती हैं। एक चीज़ है टेम्परेचर और एक चीज़ है उसकी क्लीनिंग, यानी कि डस्ट फ्री इन्वायरमेंट। आपने अक्सर देखा होगा कि बैंक्स के अंदर या जितने भी हमारी को फ्रेंचाइज वगैरह है जहाँ पर टेम्परेचर और फ्री डस्ट इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पर बैटरी बनिस्बत उन घरों के ज़्यादा चालू होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर और डस्ट फ्री इन्वायरमेंट नहीं होता।
तो डस्ट फ्री इन्वायरमेंट आपने जहाँ पर बैटरी इन्वर्टर वगैरह लगा रहे हैं, आपने उस माहौल को डस्ट फ्री करना है, यानी कि कोशिश करनी है कि वहाँ पर कम से कम गर्दो गुबार हो। आपने इस चीज़ को आपने अपने असरअंदाज करना है। और दूसरी चीज़ आ गई टेम्परेचर। टेम्परेचर में आ जाती हैं दो चीज़ें। नंबर एक पर आ जाती है आउटडोर, और नंबर एक पे आ जाती है, दो पे आ जाती है इनडोर। आउटडोर टेम्परेचर कौन सा है? आउटडोर टेम्परेचर वही है जो बैटरी को बाहर से असरअंदाज करेगा, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर ने जो इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के अंदर जो इसकी टेम्परेचर की रेंज दी है, कोशिश करें बैटरी को उसी रेंज के अंदर चलाएं। अगर आप ज़्यादा रेंज पर चलाएंगे बैटरी का टेम्परेचर हीटअप होगा, जिसकी वजह से आपके सेल अंदर से असरअंदाज होंगे। आपने टेम्परेचर का आउटडोर का बड़ा ख्याल करना है। अब आ गया इनडोर टेम्परेचर। इनडोर टेम्परेचर आप कैसे रख सकते हैं? इनडोर टेम्परेचर आप सिर्फ और सिर्फ सेटिंग के ज़रिए या बैटरी के इस्तेमाल के साथ इस चीज़ को असरअंदाज कर सकते हैं। अब इंडोर क्या है, ये ऑलरेडी मैं इस एक टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ कि जिसके अंदर मैंने बताया है कि किस तरह आपका टेम्परेचर आपके वोल्टेज को, आपके वाट को और आपके करंट को असरअंदाज करता है। वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको भी लाजमी देखिएगा ताकि आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरह टेम्परेचर आपके वोल्टेज, करंट को और वाट को मुतासर करता है। अभी आप सपोज मिसाल के तौर पर आपके पास एक 0% बैटरी थी, आपने उसको चार्ज करना है, और एक बैटरी आपके पास 20%, दो बैटरी आपके पास 20। अब क्योंकि ये ऑलरेडी बैटरी चार्ज है, जैसे ही आप इसको सपोज ये 100 एम्पेयर की बैटरी थी और आपने इसको 10 एम्पेयर का करंट देना शुरू किया, तो ये ऑलरेडी चार्ज थी, इसको इतना आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, ये आराम से चार्ज होना शुरू हो जाएगी 21%, 22%। लेकिन एक बैटरी जो 0% चार्ज पे थी और आपने उसको 10 एम्पियर का करंट देना शुरू किया, तो क्या होगा, क्योंकि इसके सारे सेल डाउन है, इस 10 एम्पियर को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ये ज़्यादा करंट खींचेगी, ज़्यादा एम्पियर खींचेगी, जिसके नतीजे में क्या होगा, आपके सेल की लाइफ असरअंदाज होगी। तो आपने इसके अंदर क्या करना है, कोशिश करनी है कि कभी भी बैटरी को 0% पे डिस्चार्ज नहीं कराना। उसके लिए सिंपल आपने इंस्टॉलर को क्या बोलना है, आपके जितने भी इंस्टॉलर होंगे या आप खुद से सेटिंग कर रहे हैं, आजकल माशाल्लाह जितने भी इंस्टॉलर हैं वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। तो क्या होता है, आपने सिंपल, अगर आप इंस्टॉलर हैं या क्लाइंट है, सॉरी मैं क्लाइंट की बात करने लगा था कि क्लाइंट हमसे माशाल्लाह ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो अगर आप इंस्टॉलर से करवा रहे हैं तो इंस्टॉलर को बोलें, अगर आप खुद से सेटिंग कर रहे हैं तो खुद से वो सेटिंग कर लें कि आपने बैटरी को कभी भी 0% पे कट ऑफ नहीं करवाना। क्या होता है कि बाज़ वक़्त क्लाइंट इंस्टॉलर पर प्रेशर डाल देते हैं कि जी मेरी बैटरी सारी रात जो है ना चले, मैंने वापडा नहीं लेनी। तो क्या करते हैं वो बेचारे इंस्टॉलर मजबूरी में आके 0% पे डिस्चार्ज और बैटरी को कट ऑफ करवा देते हैं। आपने 0% पे कभी भी कट ऑफ नहीं करवाना, हमेशा बैटरी को 20% पे कट ऑफ करवाएं। यानी कि जैसे ही आपकी एक बैटरी 100% चार्ज थी और आपने इसको डिस्चार्ज करवाना शुरू किया, तो 20% पे क्या होगा, बैटरी कट ऑफ हो जाए, बैटरी उसके बाद आपकी किस पे शिफ्ट हो, आपकी जो लोड है वो किस पे शिफ्ट हो जाए, वो वापडा पे शिफ्ट हो जाए, ना कि बैटरी को मज़ीद जो है ना वो कंटिन्यू करे। इस तरह क्या होगी, आपकी बैटरी, एक तो आपका साइकिल महफूज रहेगा, और दूसरा ये होगा कि बैटरी के सेल के ऊपर वो टेम्परेचर वाला प्रेशर नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी बैटरी की जो है ना लाइफ कम होगी। अब लास्ट पे एक चीज़ आ गई, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, जिसका आपने एक और मेन ख्याल रखना है, और जिससे अक्सर हम क्या करते हैं, हम अपनी बैटरी की तबाही कर रहे होते हैं। हम कहते हैं यार जल्दी जल्दी मेरी बैटरी चार्ज हो जाए। अब 100 एम्पेयर, मैं क्योंकि ये थंब रूल यहाँ पर इस्तेमाल करने लगा हूँ तजर्बे की बुनियाद पर, वैसे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरी एक 100 एम्पेयर हार की बैटरी है, उसको चार्ज करने के लिए मुझे कितना करंट चाहिए। तो यहाँ पर मैं थंब रूल इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपना तजर्बा इस्तेमाल कर रहा हूँ कि 100 एम्पेयर हार बैटरी के लिए तकरीबन 10 एम्पेयर का जो करंट है वो सफिशेंट है। इससे ज़्यादा 20% पे भी ले जा सकते हैं, 30% पे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन क्या होगी, जिसके नतीजे में फास्ट चार्जिंग होगी। फास्ट चार्जिंग की सूरत में एक सादा सी मिसाल मैं आपको यहाँ पर दूंगा कि वो तमाम के तमाम मोबाइल जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं और फास्ट चार्जिंग पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनकी बैटरी बनिस्बत उन मोबाइलों के कम चलती है जिनकी आप फास्ट चार्जिंग नहीं कर रहे होते। तो कोशिश करें, अगर आपके पास 100 एम्पेयर हार की बैटरी है तो उसका जो चार्जिंग करंट है वो 10 एम्पेयर से ज़्यादा ना करें, उसको कभी भी 20 एम्पियर पर ना लेके जाएं। और इसी तरह डिस्चार्जिंग है, आप डिस्चार्जिंग भी अपनी लिमिट के हिसाब से कराएं, ज़्यादा आप डिस्चार्जिंग अभी कभी भी ना करवाएं। तो इस तरह आप ये 2-3 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, कौन कौन सी चीज़ें थी,
ये आ गई। आप टेम्परेचर को, इंडोर को और आउटडोर को, ये दो को मद्देनजर रखते हुए अपनी बैटरी की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। डस्ट फ्री इन्वायरमेंट देके बैटरी की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, आप स्लो चार्जिंग, जो उसका स्टैंडर्ड चार्जिंग है, उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी बैटरी की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो ये बैटरी के साइकिल की जो डेफिनेशन थी वो आपको बताएगी, और इस तरह बैटरी को जितने भी सेफ्टी के थे जो पैरामीटर थे वो आपको इस वीडियो में बताए गए। थैंक यू। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि वक्तन फ़ौक्तन आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंचते रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।